नमस्कार। आज हम सिर्फ एक कहानी सुनने नहीं जा रहे हैं, नहीं, बल्कि हम ये देखने वाले हैं कि एक कहानी असल में बनती कैसे है। हम एक बहुत ही सीधी सादी कहानी लेंगे और उसे परत दर परत खोलकर देखेंगे ताकि कहानी कहने की कला को समझ सकें। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे कहानी के ढांचे से, मतलब उसकी बनावट से। फिर हम उसके किरदारों और दुनिया से मिलेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा झगड़ा एक बड़े सबक में बदल जाता है। असल में यही वो चीजें हैं जो किसी भी कहानी को यादगार बनाती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, हर अच्छी कहानी, चाहे वो बच्चों की कोई कथा हो या कोई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म, वो एक तरह से ना एक रेसिपी जैसी होती है। उसमें सही चीजें सही समय पर डाली जाती हैं ताकि आखिर में एक जबरदस्त अनुभव मिले। यही ढांचा, यही संरचना हमें कहानी के साथ साथ आगे लेकर जाती है। अच्छा, तो किसी भी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? वो होती है उसके सेटअप से, मतलब वो हिस्सा जहाँ हमें किरदारों और उनकी दुनिया से मिलवाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी कहानी की दुनिया कैसी है और इसमें कौन-कौन है। हमारी कहानी का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही सिंपल है। जगह है एक गांव की गली और हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं एक बिल्ली और एक कुत्ता। और जानते हैं, कभी-कभी यही सादगी कहानी को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती है। और यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। कहानी के शुरू होने से पहले ही माहौल में एक टेंशन है। वो रहते तो एक ही जगह हैं, पर एक दूसरे को जरा भी पसंद नहीं करते। ये बिल्कुल एक विस्फोटक सिचुएशन की तरह है जो बस एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार कर रही है। हर कहानी में एक पल आता है जहां से चीजें असल में दिलचस्प होना शुरू होती हैं। ये उस रोलर कोस्टर की चढ़ाई की तरह है जो धीरे धीरे ऊपर जाती है और हमें पता होता है कि अब कुछ बड़ा और रोमांचक होने वाला है। और ये रही वो चिंगारी, एक मछली का टुकड़ा। हाँ, सुनने में ये कोई बड़ी बात नहीं लगती है ना, पर यही छोटी सी चीज कहानी का पूरा रुख बदलने वाली है और झगड़े की शुरुआत करने वाली है। और फिर कुत्ता सामने आता है और सीधे सीधे बिल्ली को चैलेंज करता है। वो सिर्फ मछली नहीं मांग रहा, वो बिल्ली के हक को चुनौती दे रहा है। कहानी का असली टकराव यहीं से, इसी एक डायलॉग से शुरू होता है। और बिल्ली का जवाब वो भी उतना ही तीखा और तुरंत आता है। वो भी अपना हक जताती है। तो अब ये मामला सिर्फ भूख का नहीं रहा, ये हक की लड़ाई बन गया है और अब टकराव तय है। तो अब बातें खत्म और एक्शन शुरू। बिल्ली अपने पंजे निकाल लेती है, कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। मतलब माहौल एकदम गर्म हो चुका है। हम कहानी के सबसे ऊंचे, सबसे रोमांचक पॉइंट के बेहद करीब पहुंच रहे हैं। क्लाइमैक्स कहानी का वो मोड़ होता है जहां तनाव अपने चरम पर होता है, मतलब एकदम पीक पर। ये वो पल है जहां कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है, अक्सर किसी की एंट्री से या किसी नई समझ से। और ठीक जब लगता है कि अब लड़ाई होके रहेगी, तभी एंट्री होती है एक बुद्धिमान बंदर की। उसकी सलाह सिर्फ लड़ाई नहीं रोकती, बल्कि वो कहानी को एक नई दिशा दे देती है और हमें कहानी का असली मतलब समझाना शुरू कर देती है। क्लाइमेक्स के बाद कहानी थोड़ी शांत होती है। यहाँ कहानी का टेंशन कम होने लगता है और हम देखते हैं कि उस बड़े मोमेंट का असर क्या हुआ, किरदारों में क्या बदलाव आया और कहानी अपने अंजाम की तरफ कैसे बढ़ रही है। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि बंदर की बातों का असर कैसे होता है। सबसे पहले बिल्ली और कुत्ते को शर्मिंदगी महसूस होती है, फिर उन्हें एहसास होता है कि बंदर सही कह रहा था और आखिर में वो सहयोग करते हैं। ये एक छोटा सा पल है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव छिपा है। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? कोई एक दिन का बदलाव नहीं, बल्कि एक परमानेंट चेंज। उनका रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक जरूरी सबक सीखा और उसे अपनी जिंदगी में अपना लिया। अब हम आते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, उसका असली संदेश, जिसे हम सब मॉरल ऑफ द स्टोरी या कहानी की सीख के नाम से जानते हैं। तो ये मॉरल या नैतिक शिक्षा आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये वो एक आइडिया है, वो एक सबक है जो कहानीकार हम तक पहुंचाना चाहता है, जिसे हम कहानी से सीख कर अपनी जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारी कहानी का संदेश एकदम साफ और शक्तिशाली है। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, मिल बांट कर रहने में ही भलाई है। और अब जब हम पूरी कहानी को देखते हैं तो समझ आता है कि कैसे हर एक चीज, किरदार, उनका झगड़ा, बंदर का आना, सब कुछ हमें इसी एक बात को समझाने के लिए कितनी खूबसूरती से बुना गया था। तो आखिर में बस एक सवाल,
ये जो छोटी छोटी सिंपल कहानियाँ होती हैं, क्या ये सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं या ये असल में हमारे अंदर सहयोग और संघर्ष जैसी बड़ी बड़ी बातों की समझ की नींव रखती हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।